बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, और हम पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ष में कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिया गया अध्याय पद्मावती समय के बारे में। पद्मावती समय के जो अंश पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनमें अधिकतर का अर्थ हम कर चुके हैं। आज आखिरी छंद शेष हैं जो पद्मावती समय के अंतिम भाग से लिया गया है, और इस छंद में पद्मावती और राजा पृथ्वीराज चौहान के विवाह का वर्णन कवि ने किया है। बोली विप्र सौंधे लगन, सुध घरी परठिए, हर बासह मंडप बनाए, करी भांवरी घंटिए, ब्रह्म वेद उच्चरहि, होम चोरी जु प्रतिवर, पद्मावती दुल्हन अनूप, दुल्ह पृथ्वीराज नर, डंड्यो साह साहबदी, अट्ठ सहस हेवर सुवर, दे दान मान सठ भेष को, चढ़े राज दुर्गा हुजर। यह अवतरण चंद वरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से उद्धृत हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के विवाह का वर्णन किया गया है। जब पृथ्वीराज चौहान शहाबुद्दीन गोरी को युद्ध में हराकर और बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है, तो दिल्ली आकर वह पद्मावती से विवाह रचाता है और शहाबुद्दीन गोरी को दंडित करता है। उसी प्रसंग को इस छंद में लिया गया है। बोले विप्र सौंधे लगन, सुध घरी परठिए, परठिए यानी निश्चित करना, यानी पृथ्वीराज चौहान जब शहाबुद्दीन गोरी को बंदी बनाकर और पद्मावती को अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंचता है, तो वह अपने विवाह के निमित्त ब्राह्मणों को बुलवाता है और शुभ घड़ी में अपने विवाह संपन्न करने के लिए अपने लग्न मुहूर्त आदि निश्चित करवाता है। सौंधे लगन, जो विवाह में लग्न आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं और शुभ घड़ी निश्चित की जाती है, वो उससे यहाँ तात्पर्य है कि वह ब्राह्मणों को बुलवाता है और अपने विवाह का लग्न मुहूर्त या शुभ घड़ी निश्चित करवाता है। उसके बाद हर बाँस मंडप बनाए, उसके बाद हरे हरे बाँसों से मंडप बनाया जाता है जो विवाह का मंडप है। करी भांवरी घंटी, और उस मंडप में पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान की भांवरें डाली जाती हैं, यानी उनका विवाह संपन्न करवाया जाता है। इसके बाद ब्रह्म वेद उच्चरहि, होम चोरी जो प्रतिवर, होम चोरी यानी हवन की जो वेदी होती हैं, यज्ञ की वेदी, वह होम चोरी। ब्रह्म यानी ब्राह्मण, जो वहाँ ब्राह्मण जो हवन कर रहे हैं यानी विवाह संपन्न करवा रहे हैं, वे वेद उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और होम चोरी, हवन का जो यज्ञ, जो वेदी है हवन की, वहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और उनका विवाह संपन्न हो रहा है। इस प्रकार विवाह करने के बाद जो प्रतिवर पद्मावती जो हैं वह पृथ्वीराज चौहान के रूप में श्रेष्ठ वर प्राप्त करती हैं। पद्मावती दुल्हन अनूप, उस विवाह में जो दुल्हन है पद्मावती, वह बहुत ही अनुपम सुंदरी लगती हैं। और दुल्हा पृथ्वीराज, जो दुल्हा है पृथ्वीराज चौहान, वह नर श्रेष्ठ हैं, नरों में श्रेष्ठ हैं, और पद्मावती भी अनुपम सुंदरी
हैं, यानी वो दोनों ही बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद डंड्यो साहबदी, साहबदी यानी साहबुद्दीन गोरी, जिसे पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर ले आता है अपने साथ, उस साहबुद्दीन गोरी को डंड्यो ने दंडित किया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे दंडित किया और 8 सहस यानी 8,000, सहस यानी सहस्र, हजार हेवर सुवर, श्रेष्ठ घोड़े, और उसको दंडित जो किया तो दंड स्वरूप साहबुद्दीन गोरी ने 8,000 श्रेष्ठ घोड़े पृथ्वीराज चौहान को भेंट किए। यानी उसको पृथ्वीराज ने जो दंड दिया था, दंड स्वरूप उससे 8,000 श्रेष्ठ घोड़े प्राप्त किए। और इसके बाद दे दान मान सटभेश को, सटभेश ब्राह्मण के लिए आया है, और उसके बाद उन ब्राह्मणों को उस विवाह में जो संपन्न करवाया था, ब्राह्मणों को पृथ्वीराज चौहान ने दान दे करके उन्हें सम्मानित किया। और इसके बाद चढ़े राजदुर्ग राजदुर्ग में, चढ़े यानी प्रवेश करना, और इस प्रकार अपना विवाह संपन्न कर और पृथ्वीराज को दंडित करने के पश्चात राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी रानी पद्मावती के साथ राजमहल में, राजदुर्ग में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इस छंद में कवि ने पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान के विवाह का वर्णन किया है। छंद की गति अति उचित है, छप्पे छंद हैं, भाषा प्राचीन, आदिकालीन, अभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण। अलंकारों में दीपक, छेकानुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार कवि ने इस छंद में पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती की विवाह का संपन्न कराकर पद्मावती समय नामक खंड को भी पूरा करते हैं। इसके बाद यह जो अंश हैं पद्मावती समय का, जो इस पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय में शामिल किया गया था, यह इस छंद के साथ पूर्ण हो जाता है। अब आगे अगले वीडियो में हम अगले अध्याय कबीरदास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।